अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, अडयाला जेल से इंतहाई अफसोसनाक और तशवीशनाक खबर निकलकर सामने आई है कि इमरान नामी कैदी का अडयाला जेल में इंतकाल हो गया है। इसकी पूरी डिटेल आपको बताऊंगा, सच्चाई आपको बताऊंगा, तह तक जाएंगे, एक एक चीज बताऊंगा। और साथ ही आपको यह भी बता दूं कि इमरान खान के बेटे पाकिस्तान आ रहे हैं। एमरजेंसी में वो पाकिस्तान आ रहे हैं, पाकिस्तान आने का ऐलान हो चुका है। ये दोनों खबरें आपके साथ शेयर करूंगा, इसकी डिटेल आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको एक बात बताता चलूं, आपका ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ये प्रोपेगेंडा मशीन है, और इसके साथ मुंसलिक जो साफी हैं उनमें से अक्सरियत जो है वो वारदातियों की है। वो वारदातियां डालते हैं, वो इस माफिया के और इन वारदातियों के सरगना और सहूलतकार बने हुए हैं। अब भी ये खबरें यही लोग फैला रहे हैं। इसकी हकीकत आपको पहले भी पता है, मजीद इनको हम एक्सपोज करते रहेंगे। इसके लिए आपका साथ मुझे चाहिए। आपने करना सिंपल है, ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक लाजमी कर दीजिए ताकि हर खबर टाइमली आपको मौसूल हो जाया करे। दोस्तों, इमरान खान अडयाला जेल में कैद तन्हाई में है और एक खबर आती है अफगानिस्तान की जानिब से, एक ट्विटर अकाउंट से, अफगानिस्तान टाइम्स से, कि जी इमरान खान का जेल में जो है वो इंतकाल हो गया है या उनको मार दिया गया है। तो एक पूरा वावेला मच जाता है। इंडियन मीडिया उसको उठाता है, हाथों हाथ लेता है, पूरी ट्रांसमिशन उस पर होती हैं और पूरा पाकिस्तान तशवीश में होता है। और पूरी पाकिस्तान की जो अवाम है तजब्जुब का शिकार होती है। इमरान खान की बहनों को मुलाकात की इजाजत नहीं दी जाती, कोई खैर खबर नहीं होती। ऐसे में इमरान खान की बहनें इंटरनेशनल मीडिया को भी अप्रोच करती हैं, इंडियन मीडिया पे भी इंटरव्यूज वगैरह देती हैं। वो एक और प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है। उसके बाद फिर फाइनली काफी सारे प्रेशर के बाद इमरान खान की एक बहन डॉक्टर उज़मा की इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दी जाती है। ये सोच के करवाई जाती है कि ये खातून कमगो है, ये इतनी शार्प नहीं है, आउट स्पोकन नहीं है, तो ये जब इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगी कि तो शायद मैसेज सही तरह से कन्वे ना कर पाए, इसलिए उनको भेजा गया। लेकिन उन्होंने बाहर आके जो कुछ बताया और फिर जब वो सारा सोशल मीडिया पर शेयर हुआ तो एक आग लग गई। अब फिर एक खबर आई है, एक सहाफी हैं और वो उसी हल्के के सहाफी हैं। उन्होंने ये खबर दी है कि इमरान नामी मुजरिम की अडयाला जेल में डेथ हो गई है। जब मैं इसकी थोड़ी तहकीकात की, मैं हैरान रह गया। नाम नहीं उन्होंने बताया कि भाई, बस नाम बता दिया कि इमरान नामी कैदी की अडयाला जेल में डेथ हो गई। तो जब इमरान नाम लिया जाए और कैदी और फिर अडयाला जेल, तो इमरान तो एक ही इमरान हो सकता है। तो मुझे भी बड़ा झटका लगा, बड़ी हैरत हुई, क्योंकि मीडिया आपका तो ना इमरान खान का नाम लेता है, ना उसके तस्वीर दिखाता है, ना खबर चलाता है। तो जब मैंने सर्च किया तो अब ये खबर जरा सुनिएगा जी। अडयाला जेल में कैद हवालाती इमरान दौरान इलाज अस्पताल में दम तोड़ गया। ये जी जेल हुकाम के मुताबिक कैदी की तबीयत अचानक खराब होने पर उसे फौरी तौर पर डीएचक्यू अस्पताल रावलपिंडी मुंतकिल किया गया था, जहां वो जानवर ना हो सका। जी हां, इब्तदाई इतलात के मुताबिक जाम बहक होने वाले हवालाती इमरान के खिलाफ फ्रॉड और डकैती के मुकदमात दर्ज थे। पुलिस हुकाम का कहना है कि इमरान थाना वाहकंड को मतलूब था और उसके खिलाफ मुख्तलिफ नौयत के मुकदमात जेर समात थे। जराये के मुताबिक कैदी की हलाकत की इत्तला मुत्तलका हुकाम और अहले खाना को दे दी गई है, जबकि वाक़े की मजीद तहकीकात का आगाज भी कर दिया गया है। जेल इंतजामिया का कहना है कि कैदी को तिब्बी इमदाद फराहम करने में कोई कोताही नहीं बरती गई और उसकी हालत बिगड़ते ही फौरी तौर पर अस्पताल उसे मुंतकिल किया गया। कानूनी तकाजों के मुताबिक वाक़े से मुतालिक कार्रवाई जारी है, जबकि कैदी की मौत की वजूहात जानने के लिए मेडिकल रिपोर्ट्स का भी इंतजार किया जा रहा है। दोस्तों, आपको एक बात कंफर्म करता चलूं कि ये जो है ये कोई डकैतियों और फ्रॉड में के मुकदमात इस पर दर्ज थे। ये कोई कैदी था और था अडयाला जेल में ही। यहां तक तो बात ठीक है, अडयाला जेल में था, कोई कैदी था, इमरान उसका नाम था, लेकिन वो इमरान नहीं था जिस इमरान के साथ ये बेशर्म लोग लिंक कर रहे हैं। ये इमरान कोई और है। और यहाँ पर मेरे सामने ये लैपटॉप पड़ा है, तो लैपटॉप में उस जांबा होने वाले शख्स की बॉडी भी दिखाई गई है, उसकी तस्वीर दिखाई गई है। लेकिन चूंकि इधर लैपटॉप में है, मैं आपको वहां पर दिखा नहीं सकता और ये कुछ पॉलिसी रेस्ट्रिक्शंस भी होती हैं। तो बहरहाल ये आपको बता दूं कि ये कोई और इमरान है। ये बेशर्म लोग जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो खैरियत से हैं और वो अपने सेल में हैं। हाँ, ये खबरें आ रही हैं कि उनको वहां से कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा। और पहले हम सुन रहे थे कि जी उनको शिफ्ट करना है
इस्लामाबाद में अब खबरें आ रही हैं कि उनको साहिवाल की हाई सिक्योरिटी जेल में मुंतकिल करने का प्लान बनाया गया है। और साहिवाल में 2 जेलें हैं, एक हाई सिक्योरिटी प्रिजन है और दूसरी साहिवाल सेंट्रल जेल है। दोनों जेलें इकट्ठी वाक़या हैं, लेकिन इमरान खान को हाई सिक्योरिटी प्रिजन नामी जेल में मुंतकिल करने के बारे में सोचा जा रहा है जी, खबरें आ रही हैं। और ये सोचा जा रहा है कि उनको वहां पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब इमरान खान साहब के बेटों का जहां तक ताल्लुक है, तो इमरान खान साहब के बेटों ने जी पाकिस्तान आने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि कासिम खान ने कहा है कि उनके भाई सुलेमान ने अपने वीजे के लिए दरखास्त दी है और वो दोनों जनवरी में पाकिस्तान का दौरा करने का मंसूबा बना रहे हैं। स्काई न्यूज को एक इंटरव्यू उन्होंने दिया है और इंटरव्यू के दौरान लंदन में रहने वाले कासिम और सुलेमान से पूछा गया कि उन्होंने इमरान खान से मिलने की इजाजत लेने के लिए पाकिस्तानी हुकाम से बात करने की कोशिश की, जबकि चंद माह कबल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिम ने कहा था कि वो आ सकते हैं, इमरान खान से मिल सकते हैं। इस सवाल पर कासिम ने जवाब दिया कि अब हम मंसूबा बना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खुलकर कहा है, लिहाजा जब तक वो अपनी बात पर कायम हैं तो हमें उम्मीद है कि जनवरी में जाना चाहिए। हमने अपने वीज़ों के लिए दरखास्त दे दी है, वीज़े अभी तक नहीं आए। हम तवक्को कर रहे हैं कि ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा, इसलिए हम जनवरी में जाने का मंसूबा बना रहे हैं। उनसे फिर पूछा गया कि वो इमरान खान को देखकर उनसे क्या बात करेंगे और क्या वो उनसे किसी डील पर गौर करने का कहेंगे। इस सवाल में इमरान खान की जेल से रिहाई के लिए इमरान खान और पाकिस्तानी हुकाम के दरमियान किसी डील के इम्कान की तरफ इशारा बढ़ता है इस सवाल में बज़ाहिर। तो इस पर जनाब कासिम ने कहा कि जो बात आपको समझनी चाहिए वो उनकी जिंदगी है, ये वाकई में उनका जज्बा और उनका मकसद है। इमरान खान इसे अपनी जिंदगी का मकसद कहते हैं कि पाकिस्तान को बदउनवानी से निजात दिलाएं। और कासिम ने मजीद कहा कि इसलिए अगर वो अभी डील करके हमारे पास आए और इंग्लैंड में रहें तो मैं जानता हूं कि उनको ये तकलीफ होगी कि उन्होंने अपना मुल्क बर्बाद होने के लिए छोड़ दिया है। मैं जानता हूं कि वो डिप्रेशन में चले जाएंगे। और वो कहते हैं कि ये उनका मकसद है, वो पाकिस्तान में सियासत नहीं कर रहे हैं, मिशन पर हैं वो जनाब। उस पाकिस्तान को ठीक करना उन्होंने अपना मिशन बनाया हुआ है। तो वो कहते हैं कि वो अगर उससे पीछे हटेंगे तो वो डिप्रेशन में चले जाएंगे, उनका मकसद खत्म हो जाएगा, उनको तकलीफ होगी। लेकिन वो कहते हैं कि हम तो चाहेंगे मगर हमारे वालिद हमारे तमाम क्रिकेट और फुटबॉल मैच यहां देखें, हम तो ये चाहेंगे। लेकिन वो कहते हैं कि लेकिन उनका एक मकसद है जो इन चीजों से कहीं बड़ा है, लिहाजा आप सिर्फ इसका एहतराम कर सकते हैं। कितना मैच्योरिटी के साथ उस बच्चे ने जवाब दिया है। एक और सवाल किया गया कि इमरान खान को मजीद क्या कहना चाहेंगे या उन्हें क्या पैगाम देंगे। तो कासिम ने कहा कि मैं जानना चाहता हूं कि हम उन्हें कैसे बाहर निकाल सकते हैं, हम किस तरह मदद कर सकते हैं, क्योंकि अहम बात यह है कि हम इस वक्त बहुत बेबस महसूस कर रहे हैं। मेरा मतलब है बातचीत के लिए बहुत कुछ है। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी बातचीत के दौरान इमरान खान हमेशा अपनी कंडीशंस के बारे में बात करने से इनकार करते थे। वो इसी तरह है। कासिम ने कहा कि वो कहते हैं मेरे बारे में फिक्र ना करो, बताओ सब कुछ कैसा है। वो हमारी नानी की खैरियत के बारे में जरूर पूछते थे। कासिम ने कहा कि हमने उनसे उस वक्त से बात नहीं की जबकि वो 2 माह कबल नानी की मौत हुई है और मैं उनसे इसके बारे में बात करना चाहूंगा। इमरान खान अपनी वालिदा के इंतकाल के बाद उन्हें अपनी मां कहते थे और उनका रिश्ता बहुत करीबी था, इसलिए मैं उनसे इसके बारे में बात करना चाहूंगा। जब उनसे पूछा गया कि उन्हें लगता है कि इमरान खान कभी बाहर आएंगे, तो इस सवाल पर उनका जवाब ज्यादा उम्मीद अफजा नहीं था। यह लिखा जा रहा है। उनका कहना था कि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, इक्तदार में मौजूद लोग मजीद मजबूत होते जा रहे हैं, इसलिए हल देखना मुश्किल है और बहुत से लोग जिनसे हम बात करते हैं, हर बार जब हम उनसे बात करते हैं तो उनका एतमाद कम होता नजर आता है। और कासिम ने कहा कि लिहाजा अब हम परेशान हैं कि शायद हम उन्हें दोबारा कभी ना देख सके। सुलेमान ने यह भी निशानदही की कि इमरान खान इस किस्म के शख्स नहीं जो कोई समझौता करने या कोई डील करने जा रहा है। हाँ, इस वक्त यही वाहिद आसान रास्ता लगता है, लेकिन मेरे ख्याल में बैनुल अक़वामी दबाव हमेशा इन हालात में तब्दीली पर मजबूर करने का एक मौसर तरीका है। दोस्तों, चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सुनी सुनाई बातों पर कान मत धरिए, तस्दीक जरूर कर लीजिए। जैसे मैंने एक बात सुनी, एक मैंने ट्वीट देखा, फिर तस्दीक की कि पता चला कि ये इमरान खान वो वाला नहीं है, ये कोई और इमरान है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।